हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। वेरिएबल स्पीड हाइड्रोलिक कपलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एमडीबीएफपी में हम लोग वेरिएबल स्पीड हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक कपलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर का स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, बट बीएफपी का आरपीएम हम लोग चेंज करके ड्रम लेवल को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फीड वाटर हम लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जैसे आपका फीड वाटर का रिक्वायरमेंट अगर कम रहेगा तो बीएफपी का आरपीएम कम हो जाता है। अगर फीड वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो बीएफपी का आरपीएम इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग स्कूप कपलिंग के थ्रू करते हैं। जो स्कूप जो होता है उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करके बीएफपी के आरपीएम को चेंज करते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो जो है वो 4 से 5 पार्ट में बनने जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, कि आपका की रीजन फॉर यूजिंग हाइड्रोलिक कपलिंग इन बीएफपी। बीएफपी में हाइड्रोलिक कपलिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? व्हाई डू यू यूज हाइड्रोलिक कपलिंग इन बॉयलर फीड फॉर्म? क्या इसका रीजन है, क्या इसका मेन कॉज है कि हम लोग हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज करते हैं? अक्सर ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा कि हाइड्रोलिक कपलिंग यूज करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, फिर आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। हाइड्रोलिक कपलिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हाइड्रोलिक कपलिंग किस प्रकार से वर्क करता है। इसमें आपका पंप इम्पेलर्स रहता है इनपुट शाफ्ट में, और जो आउटपुट शाफ्ट में आपका टरबाइन व्हील रहता है। तो किस प्रकार से आपका वर्किंग ऑयल के प्रेशर को, उसके फ्लो को कंट्रोल करके हम लोग बीएफपी को आरपीएम को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हाउ द टॉर्क इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन मोटर टू द बीएफपी शाफ्ट। आपका बीएफपी शाफ्ट जो मेन मोटर से पावर, जो टॉर्क का जो ट्रांसफर होता है तो द बीएफपी शाफ्ट कैसे कैसे होता है। इसमें आपका गियर का अरेंजमेंट्स रहता है। जैसे फ्रेंड मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपका जो मेन मोटर है, मेन मोटर से आपका इनपुट शाफ्ट कपल रहता है। इनपुट शाफ्ट से आपका थ्रू द गियर आपका प्राइमरी शाफ्ट रहता है। प्राइमरी शाफ्ट से स्कूप कपलिंग के थ्रू पावर का जो ट्रांसफर होता है वो सेकेंडरी शाफ्ट में होता है। सेकेंडरी शाफ्ट से आपका विद द गियर आपका आउटपुट शाफ्ट में पावर आता है, और आउटपुट शाफ्ट से थ्रू कपलिंग आपका बीएफपी मेन मोटर में जाता है, बीएफपी मेन शाफ्ट में जाता है। तो इस प्रकार से पावर का ट्रांसफर होता है। तो सारा डिटेल मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि किस प्रकार से टॉर्क का ट्रांसमिशन फ्रॉम द मेन मोटर टू द बीएफपी शाफ्ट होता है, और उसका मैक्सिमम आपका स्लिप कितना होता है, स्लिप क्यों जरूरी है, पावर ट्रांसमिशन के लिए स्लिप क्यों जरूरी है, इसका भी मैं आपको इसमें रीजन बताऊंगा। और मैक्सिमम स्पीड जो बीएफपी का कितना होता है इसका भी मैं आपको इसमें डिस्कशन करूंगा। फिर इसके बाद आपका लूब ऑयल सर्किट एंड वर्किंग ऑयल सर्किट डायग्राम। लूब ऑयल के लिए अलग सर्किट होता है, वर्किंग ऑयल का अलग सर्किट होता है। आपका हाइड्रोलिक कपलिंग में 3 पंप होता है जनरली फ्रेंड्स। आपका एक एओपी होता है जो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन ऑक्सिलरी ऑयल पंप होता है, एक आपका डब्ल्यूओपी होता है जो कि मैकेनिकली ड्रिवन वर्किंग ऑयल पंप होता है, और एक होता है एमओपी जो भी मैकेनिकली ड्रिवन मेन ऑयल पंप होता है। ये आपका इनपुट शाफ्ट में ही गियर के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। जब आपका मेन मोटर स्टार्ट करता है, मेन मोटर से आपका इनपुट शाफ्ट रोटेट होता है, और इनपुट शाफ्ट में थ्रू द गियर आपका एमओपी एंड डब्ल्यूओपी रोटेट होता है, और वहां से प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, और एओपी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली ड्रिवन एओपी होता है। तो आपका एओपी एंड एमओपी ये लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए है, और डब्ल्यूओपी जो होता है वो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए होता है, कि आपका जो पावर का ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी शाफ्ट टू द सेकेंडरी शाफ्ट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ वर्किंग ऑयल ही करते हैं। वहां पे वर्किंग ऑयल के वॉल्यूम को चेंज करके हम लोग आरपीएम, जो बीएफपी का जो आरपीएम है उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको सर्किट लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और लाइन डायग्राम से ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं स्कूप ट्यूब को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसमें आपका केम डिस्क अरेंजमेंट्स रहता है, एक्चुएटर्स रहता है, कंट्रोल वाल्व रहता है। तो उसका डायग्राम के साथ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि केम डिस्क एक्चुएटर का क्या काम है, कंट्रोल वाल्व का क्या काम होता है, स्कूप ट्यूब कैसे रेगुलेट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जब इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक क्लियर कंसेप्ट आ जाएगा कि वर्किंग ऑयल किस प्रकार से वर्क करता है। और लास्ट में आपको रैपिड रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। हाइड्रोलिक कपलिंग का रैपिड रेगुलेशन होता है, मतलब रैपिड रन अप एंड रैपिड रन डाउन। आपको जैसे रैपिड, जैसे मान लें कि आपके प्लांट में 2 टीडीबीपी चल रहा हो, अचानक ये टीडीबीपी आपका ट्रिप कर रहा था, तो एमडीबीपी रैपिडली आपका रन अप होके ड्रम लेवल को मेंटेन करता है।
तो इसका रैपिड, वहाँ पे आपका 2 सोलेनॉइड वाल्व रहता है जिसको हम लोग रैपिड स्टार्टअप सोलेनॉइड वाल्व कहते हैं, मतलब इसका नाम 92 93 रहता है। तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, नॉर्मल कंडीशन में आप देखिएगा वो डीएनर्जाइज कंडीशन में रहता है, लेकिन जैसे आपका रैपिड स्टार्टअप करना होता है तो वो इनर्जाइज्ड हो जाता है। तो क्यों इनर्जाइज होता है, जब इनर्जाइज होता है तो क्या उसका काम होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ईच एंड एवरी चीज को डिस्कशन करूंगा, डिटेल में इसका डिस्कशन करूंगा कि रैपिड रेगुलेशन कैसे होता है। तो सारा वीडियो जो है वो 4 to 5 पार्ट्स में बनेगा, तो ईच एंड एवरी पार्ट्स को आप देखिएगा, आपको एक हाइड्रोलिक कपलिंग का डिटेल ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा। तो इस सारा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और कुछ भी अगर डाउट रहे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मेंबरशिप लें। मेंबरशिप अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप लेके फायदा ले चुके हैं और हमसे डायरेक्टली जुड़ चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर, जैसे आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मेंबरशिप लेने के बाद हमारे चैनल के पोस्ट बटन पे जाएं, पोस्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वेरिएबल स्पीड हाइड्रोलिक कपलिंग के ईच एंड एवरी पार्ट को हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड, अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू वी यूज हाइड्रोलिक कपलिंग इन बॉयलर फीड पंप। बॉयलर फीड पंप में हाइड्रोलिक कपलिंग का हम लोग यूज क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है। अक्सर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि की रीजन फॉर यूजिंग हाइड्रोलिक कपलिंग। हाइड्रोलिक कपलिंग यूज करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजन है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका है वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। एज यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग यू कैन वेरी द स्पीड ऑफ द बॉयलर फीड पंप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयलर। बॉयलर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बॉयलर फीड पंप के आरपीएम को एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। देखिए, इसमें आपका बॉयलर डिमांड फ्लक्चुएशंस, बॉयलर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका सिग्निफिकेंटली चेंजेस होता रहता है। द बॉयलर्स रिक्वायरमेंट फॉर फीड वाटर चेंजेस सिग्निफिकेंटली विद द पावर प्लांट्स लोड। देखिए, लोड के हिसाब से आपका जो फीड वाटर का रिक्वायरमेंट है वो आपका सिग्निफिकेंटली चेंज होते रहता है। आपका पावर प्लांट कांस्टेंट लोड पे नहीं चलता है, आपका लोड का जो डिमांड है वो आपका सिग्निफिकेंटली चेंज होता रहता है। आपका पीक आवर में फुल लोड पे चलाता है, फुल लोड ऑपरेशन होता है। फिर आपका क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम आप देखिएगा आपका लोड चेंज करते रहता है, आपका लोड वेरी करता रहता है। तो जब आपका बॉयलर का रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बॉयलर का प्लांट पावर प्लांट का लोड अब चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आपका फीड वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो भी आपका सिग्निफिकेंटली चेंज होता रहता है, वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है कि पंप का आउटपुट रेगुलेशन होता है। आपका हाइड्रोलिक कपलिंग क्या करता है कि पंप के स्पीड को रेगुलेट करता है। तो बॉयलर का जो रिक्वायरमेंट है फीड वाटर का वो आपका कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। आपका स्टार्टिंग कंडीशन में या पार्शियल लोड ऑपरेशन हो या फुल लोड ऑपरेशन हो, उसमें फीड वाटर का रिक्वायरमेंट जो होता है वो प्लांट के लोड के साथ आपका सिग्निफिकेंटली चेंज होते रहता है। तो उस चेंज को ये एडजस्ट कौन करता है, पंप आउटपुट रेगुलेशन। आपका जो हाइड्रोलिक कपलिंग जो है वह पंप के आउटपुट को रेगुलेट करता है। ए वेरिएबल स्पीड हाइड्रोलिक कपलिंग अलाउज द स्पीड ऑफ द बॉयलर फीड पंप टू बी स्टेपलेसली एडजस्टेड व्हाइल द ड्राइविंग मोटर रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए, आपका यहाँ पे जो मोटर है वो उसका आरपीएम का कांस्टेंट रहता है। जो ड्राइविंग मोटर है उसका आरपीएम आपका कितना रहता है, 1500 आरपीएम पे आपका रोटेट करता रहता है, उसका स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो बॉयलर फीड पंप का आरपीएम आपका लोड के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो ये चेंज कौन करता है, आपका हाइड्रोलिक कपलिंग करता है। हाइड्रोलिक कपलिंग के हेल्प से आप बॉयलर फीड पंप के स्पीड को स्टेपलेसली एडजस्टेड कर सकते हैं। चाहे आपको जितना आरपीएम पे आपको चलाना हो उतना आरपीएम पे आप बॉयलर फीड पंप को आप एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। फ्रेंड, इसमें आपका क्या होता है कि जितना आपका बॉयलर का डिमांड आया उतना ही आप बीएफपी का आरपीएम को एडजस्ट करता है हाइड्रोलिक कपलिंग। हाइड्रोलिक कपलिंग के हेल्प से जितना आपका बॉयलर का डिमांड के हिसाब से स्पीड होना चाहिए उतना ही स्पीड बॉयलर फीड पंप का रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। आपका एफिशिएंसी क्या होता है, सिस्टम का इंप्रूव हो जाता है। देखिए, इंस्टेड ऑफ
कंट्रोलिंग द फीड वाटर बाय थ्रॉटलिंग ए कंट्रोल वाल्व। देखिए, आप फीड वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है। आप एक फीड वाटर लाइन में आप एक कंट्रोल वाल्व लगा दीजिए। कंट्रोल वाल्व को क्या कीजिए, आप उसको रेगुलेट कीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फीड वाटर फ्लो। आपका जो है डाउन स्ट्रीम के फ्लो को आप रेगुलेट कीजिए, आप स्ट्रीम में जितना है उतना आप रहने दीजिए, और कंट्रोल वाल्व को थ्रॉटल करके आप जितना रिक्वायरमेंट है बॉयलर का उतना वो एडजस्ट करके कंट्रोल वाल्व को ओपन या क्लोज करके फीड वाटर फ्लो को बढ़ाते रहेगा। अगर आप कंट्रोल वाल्व को थ्रॉटल करके अगर आप फ्लो को कंट्रोल करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपका वेस्टेज हो जाता है। कंट्रोल वाल्व के थ्रू अगर आप फ्लो को रेगुलेट करते हैं तो उससे आपका एनर्जी का वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक कपलिंग के मदद से आपका जितना बॉयलर का डिमांड आया उतना ही आप बीएफपी का आरपीएम को कंट्रोल करते हैं, उतना ही बीएफपी का आरपीएम आप इंक्रीज करते हैं। जितना आपको डिमांड आया उसी डिमांड के हिसाब से जितना बॉयलर फीड पंप का स्पीड होना चाहिए उतना ही आपका हाइड्रोलिक कपलिंग एडजस्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका पावर सेविंग बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि जो आपका पावर कंजम्पशन इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि आपका ये बॉयलर फीड पंप क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पावर कंजम्पशन जो होता है वो फ्रेंड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूबिक ऑफ इट्स स्पीड। कि पावर कंजम्पशन जो होता है जितना आपका बॉयलर फीड पंप का आरपीएम है उसका क्यूबिक कर दीजिए तो उतना आपका पावर कंजम्पशन होता है। अगर आपका मान लिया कि आप कंट्रोल वाल्व के थ्रू अगर आप थ्रॉटल करते हैं तो आपका इधर तो बीएफपी का स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा, बीएफपी का स्पीड आप चेंज नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका पावर कंजम्पशन उस केस में आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज करते हैं तो हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज करके आप बीएफपी के आरपीएम को आप एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे लो लोड में आपका आरपीएम कम हो जाएगा, हाई लोड में जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ा आप स्पीड को इंक्रीज कर दिए। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका पावर कंजम्पशन भी आपका रेगुलेटेड होता रहेगा। आपका ऐसा नहीं कि आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट हो फीड वाटर का या कांस्टेंट स्पीड से बॉयलर फीड पंप चल रहा है, पावर कंजम्पशन आपका बढ़ता चला जाएगा। और किसी भी पावर प्लांट में आज के डेट में एक्चुअली पावर कंजम्पशन को बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आपको सीआरसी क्या है, नॉर्म्स लगा दिया है कि आपके प्लांट अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो एक्चुअली पावर कंजम्पशन 5.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको उतना ही टैरिफ में देगा। अगर इससे ज़्यादा अगर पावर कंजम्पशन हो रहा है तो वो आपका लॉस है, क्योंकि आपको मैक्सिमम 5.25% ही आपको टैरिफ में कंसीडर करेगा। तो आपको यहाँ पे एपीसी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर आप हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज़ करते हैं तो आपका एक्चुअली पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाता है। कैसे? आपका आरपीएम को आप रेगुलेट करते हैं, डिमांड बढ़ा आरपीएम बढ़ा, डिमांड घटा आरपीएम घटा, उससे आप क्या हो जाता है कि पावर कंजम्पशन जो होता है वो भी आपका रेगुलेटेड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो स्मूथ स्टार्टअप। स्मूथ स्टार्टअप मतलब सॉफ्ट स्टार्ट होता है। जैसे देखिए क्या है कि हैवी इनर्शिया लोड, आप बीएफपी को देखते होंगे, बीएफपी इन एंड इट्स मोटर असेंबली जो होता है हैव ए वेरी हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेकिंग देम डिफिकल्ट टू स्टार्ट डायरेक्टली। अगर आपका बीएफपी और मोटर डायरेक्टली अगर कपल्ड रहता तो आपका वेरी हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, जिससे अगर आप उसको डायरेक्टली आप स्टार्ट करते हैं तो इट मेक देम डिफिकल्ट टू स्टार्ट डायरेक्टली। तो हाइड्रोलिक कपलिंग के हेल्प से क्या होता है कि आप यू कैन स्टार्ट द मोटर in unloaded condition. Unloaded motor start. Hydraulic coupling allow the electric motor to start and accelerate to its full speed under the unloaded or a very few light load condition. Hydraulic coupling की मदद से आप मोटर को अनलोडेड कंडीशन में स्टार्ट कर सकते हैं या वेरी लिटिल लोड कंडीशन में आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो आपका हाइड्रोलिक कपलिंग है, और हाइड्रोलिक कपलिंग जो पावर जो ट्रांसमिशन फ्रॉम द ड्राइविंग मोटर से ड्रिवन मोटर में तभी होता है जब आपका कपलिंग इज फिल्ड विथ वर्किंग फ्लूइड। अगर आपका वर्किंग चैम्बर में अगर वर्किंग ऑयल से फिल्ड रहेगा तभी आपका पावर का ट्रांसमिशन फ्रॉम द ड्राइविंग मोटर टू द ड्रिवन मोटर होता है। मान लीजिए कंडीशन में अगर आपका वर्किंग चैम्बर में अगर ऑयल नहीं है या बहुत कम ऑयल है तो आपका मोटर जो होता है वो अनलोडेड कंडीशन में स्टार्ट होता है, आपका उसमें जो बीएफपी का लोड कंसीडर नहीं होता है उसमें। तो हाइड्रोलिक कपलिंग के मदद से आप
मोटर को नो लोड में स्टार्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं फुल स्पीड अंडर द अनलोडेड कंडीशन में। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि आपका रिड्यूस स्टार्टिंग करंट। जनरली आप किसी भी मोटर को आप स्टार्ट करते हैं, जब अगर उसमें रिजिड कपलिंग है पंप और मोटर को, या अगर फैन या मोटर को कपल कंडीशन में आप स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड वहाँ पे स्टार्टिंग करंट काफ़ी ज़्यादा लेता है, आपको वहाँ पे शॉक प्रोड्यूस होता है। और जो स्टार्टिंग करंट जो होता है इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी आपका ओवर हीटेड भी हो जाता है और सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, उसके इंसुलेशन को भी डैमेज कर सकता है। तो यहाँ हाइड्रोलिक कपलिंग आपको क्या करता है कि आपका मोटर का जो स्टार्टिंग करंट को भी ये रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका मोटर जो है वो अनलोडेड कंडीशन में स्टार्ट होता है। तो आपका देखिएगा फ्रेंड कि स्टार्टिंग करंट जो है वो बहुत ही कम लेता है एज कंपेयर टू अगर आपका मोटर प्लस बीएफपी डायरेक्टली कपल रहता, उस कंडीशन में आपका स्टार्टिंग करंट होता है काफी ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोलिक कपलिंग की मदद से आप स्टार्टिंग करंट को भी एक लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं, आपको कोई भी सिस्टम में भी कोई भी झटका नहीं लगेगा। अब आप मोटर को पहले स्टार्ट करते हैं, फिर आप क्या करते हैं कि बीएफपी में जो आरपीएम इंक्रीज करना होता है, फिर हम लोग स्कूप को धीरे धीरे कमांड देते हैं। जितना ज़्यादा स्कूप ट्यूब इंसर्शन होगा, जितना ज़्यादा ऑयल आपका वर्किंग चैम्बर में आएगा, उतना ज़्यादा आपका पावर का ट्रांसमिशन होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क का ट्रांसमिशन होता है। वर्किंग चैम्बर में अगर ऑयल बहुत ही कम रहेगा, लेस क्वांटिटी ऑफ द ऑयल, लेस टॉर्क ट्रांसमिशन, लेस स्पीड ऑफ द बॉयलर फीड पंप। तो यहां से क्या होता है कि आपका स्मूथ स्टार्टअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक कपलिंग। फ्रेंड, थर्ड एडवांटेज है आपका हाइड्रोलिक कपलिंग का, वो आपका शॉक एब्जॉर्प्शन एंड वाइब्रेशन डैम्पनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। शॉक को एब्जॉर्ब करता है और वाइब्रेशन को ये डैम्पनिंग करता है। इसमें क्या है आपका कॉशनिंग इफेक्ट एंड एक्सटेंडेड लाइफ स्पैन। देखिए कॉशनिंग इफेक्ट क्या है कि आपका जो हाइड्रोलिक फ्लूइड इन द कपलिंग एक्ट एज ए कॉशन। जो आपका कपलिंग के अंदर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो एक्ट एज ए कॉशन काम करता है टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन दैट कैन बी क्रिएटेड बिटवीन द ड्राइविंग मोटर एंड द ड्रिवन पंप। जो पंप, जैसे आपका क्या रोटर, जैसे आप मोटर स्टार्ट करते हैं, मोटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो पंप को एक झटका लगता है उसमें। अगर आपका रिजिड कपलिंग रहता है या गियर कपलिंग रहता है अदर, तो आपको उसमें एक मैकेनिकल शॉक क्रिएट होता या आपका टॉर्सनल वाइब्रेशन क्रिएट होता। लेकिन हाइड्रोलिक कपलिंग अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आपको जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है आपका कपलिंग में, वो कॉशन की तरह काम करता है और ये मैकेनिकल शॉक्स एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें क्या होता है कि आपका हाइड्रोलिक कपलिंग यूज करने से कि आपका इसमें ड्राइविंग मोटर और ड्रिवन पंप के बीच कोई डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो इसमें शॉक्स का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत भी हुआ तो आपका क्या होता है कि जो ड्राइविंग एंड ड्रिवन के बीच में जो आपका कपलिंग है, जो आपका फ्लूइड कपलिंग है, जो ऑयल है, उस शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है कि आपका जो कंपोनेंट है उसका लाइफ एक्सटेंडेड हो जाता है। जो आपका डैम्पनिंग इफेक्ट जो होता है रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन द मोटर शाफ्ट, पंप शाफ्ट, गियर बॉक्स एंड द कनेक्टिंग शाफ्ट, जो भी है सब में जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस डैम्पनिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द स्ट्रेसेस ऑन द पंप शाफ्ट, मोटर शाफ्ट, गियर बॉक्स। इससे क्या हो जाता है कि आपका जितना भी बीएफपी का जो कंपोनेंट का जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाता है। हाइड्रोलिक कपलिंग यूज करने से जो फोर्थ एडवांटेज है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये आपका है ओवरलोड प्रोटेक्शन। देखिए क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए हाइड्रोलिक कपलिंग जो होता है वो एक्ट एज ए नेचुरल टॉर्क लिमिटर। ये नेचुरल टॉर्क लिमिटर की तरह ये काम करता है। क्या समझिए क्या होता है कि आपका क्या ड्राइविंग मोटर है और एक आपका ड्रिवन साइड है, पंप है। दोनों में कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं है। इसमें जो आपका मोटर से जो पंप साइड में जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू द वर्किंग फ्लूइड हो रहा है ना। वर्किंग फ्लूइड के थ्रू आपका पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अब जरा केस को समझिए कि अगर किसी कारण से पंप साइड में जो आपका ड्रिवन साइड है उस साइड में अगर अचानक लोड इंक्रीज हो जाता है,
किसी भी रीजन से, चाहे वो मल फंक्शन कर गया हो या ड्यू टू द ब्लॉकेज के कारण, अगर पंप पे काफ़ी ज़्यादा लोड अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा? अगर आपका रिजिड कपलिंग होता तो पंप साइड में अगर काफ़ी ज़्यादा लोड होता तो ये लोड अपना पंप किसको ट्रांसफ़र करता? मोटर को ट्रांसफ़र करता थ्रू द रिजिड कपलिंग, और मोटर में ओवरलोड आता, एक्सेसिव हीटिंग भी ओवर हीटिंग हो सकता था वहाँ का वाइंडिंग इंसुलेशन आपका डैमेज हो जाए, क्योंकि करंट ज़्यादा लेता तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता, वाइंडिंग इंसुलेशन उसका डैमेज हो सकता था। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर पंप साइड में अगर काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, अगर उसका एक सेफ लिमिट से अगर काफ़ी ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, तो ये अपना लोड जो है मोटर साइड में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है जो आपका पंप साइड का जो ओवरलोड है वो मोटर साइड में ट्रांसफ़र हो। सिर्फ क्या होगा कि आपका स्लिप बढ़ जाएगा, स्लिप होगा, और ये स्लिप होने से क्या होता है कि आपका जो ओवरलोड, जो स्ट्रेस आ रहा था पंप साइड में, वो मोटर के साइड में ट्रांसफर नहीं होगा और मोटर जो होगा डैमेज होने से बच जाएगा। जो भी बीएफपी का जो मैकेनिकल कंपोनेंट है वो आपका डैमेज होने से बच जाएगा, क्योंकि मोटर बहुत एक्सपेंसिव मोटर होता है, 10 मेगावाट का मोटर होता है समझिए। अगर मोटर आपका डैमेज हो जाता है तो उसका रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको भी आपको ये हाइड्रोलिक कपलिंग सेफ रखता है कि अगर मोटर साइड में किसी भी रीजन से कोई भी अगर ओवरलोड आ जाता है, कोई भी लोड एक्सेस जो सेफ लिमिट से अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भी आपको मोटर साइड को ये सेफ रखता है, क्योंकि ये अपना जो ओवरलोड है वो पंप से मोटर साइड में ट्रांसफर ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, स्लिप बढ़ जाएगा, इसका आरपीएम जो है पंप का आरपीएम कम हो जाएगा। हाइड्रोलिक कपलिंग का कितना ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसी कारण से हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप में हाइड्रोलिक कपलिंग का यूज करते हैं। द यूज ऑफ ए हाइड्रोलिक कपलिंग प्रोवाइड्स ए हाईली रिलायबल, efficient and flexible method for driving the critical boiler feed pump, which is essential for the reliable and economical operation of a thermal power plant। क्योंकि बॉयलर फीड पंप जो होता है वो क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है। अगर बॉयलर फीड पंप में कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो आपके यूनिट का जो जनरेशन है उसको आपको डिक्रीज करना पड़ सकता है। तो बड़ा एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, और इस क्रिटिकल कंपोनेंट को चलाने के लिए आपको हाइड्रोलिक कपलिंग का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एनर्जी कॉस्ट डिक्रीज होता है, ओवरलोड कंपोनेंट का जो लाइफ होता है वो भी आपका एक्सटेंड हो जाता है, आप स्टेपलेसली कंट्रोल कर सकते हैं बीएफपी को। जितना भी बॉयलर का डिमांड है उसके हिसाब से आप जितना स्पीड आपका होना चाहिए उतना स्पीड आपका बॉयलर फीड पंप का आप हाइड्रोलिक कपलिंग के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बड़ा एडवांटेज होता है हाइड्रोलिक कपलिंग का। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोलिक कपलिंग्स आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट।